एक पल ठहरो, भीतर की शांति को अनुभव करो। बिना भाव की ध्वनि केवल प्रतिध्वनि बनकर लौट आती है, लेकिन जब हम एक पवित्र नाम उच्चारित करते हैं तब वह ध्वनि आत्मा की तरंग बनकर ब्रह्मांड से मिलती है। यहीं से आरंभ होता है नाम जाप का अद्भुत रहस्य। नाम ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही चेतना है। जो नाम श्रद्धा से जपा जाए वही आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिवर्स चेतना में। आज हम उतरेंगे उस पवित्र गहराई में जहां ध्वनि प्रार्थना बन जाती है, जहां शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु बन जाते हैं। यही है नाम जाप का मार्ग, एक ऐसा मार्ग जो हमें ब्रह्मांड की मौन उपस्थिति में विलीन कर देता है। नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं, नाम एक ध्वनि है और हर ध्वनि की अपनी एक छोटी सी दुनिया होती है। जब तुम किसी नाम का जाप करते हो तो वह सिर्फ तुम्हारी जीभ से नहीं निकलता, वह तुम्हारे फेफड़ों की हवा से, दिल की धड़कन से और तुम्हारी भीतरी ऊर्जा से मिलकर एक तरंग बनाता है। सोचो, एक शांत तालाब के ऊपर पत्थर पड़ता है। उस पत्थर से उठने वाली लहरें पूरी सतह पर फैल जाती हैं। ठीक उसी तरह तुम्हारे शब्द, तुम्हारे नाम तुम्हारे भीतर की सतह पर लहरें छोड़ते हैं। कुछ नाम नरम लहरें बनाते हैं, कुछ तेज, कुछ गहरी गूंज। विज्ञान आज कहता है हर चीज कंपन करती है। परमाणु, कोशिका और हमारा मन सब एक तरह की गति में रहते हैं। और आध्यात्म यह कहता है ब्रह्मांड का एक मूल स्वर है। नाम जाप उस स्वर से तालमेल बैठाने का अभ्यास है। जब तुम बार बार किसी नाम को दोहराते हो तो तुम्हारे अंदर एक निश्चित आवृत्ति बन जाती है। यह आवृत्ति धीरे धीरे तुम्हारे विचारों और भावनाओं को दिशा देती है। एक छोटा सा अनुभव करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सीने पर हाथ रखो, धीरे धीरे कोई सरल नाम दोहराओ, जैसे शांति शांति। हर बार जब तुम उसे कहते हो, महसूस करो कि श्वास अंदर बाहर कैसे चलती है। शायद थोड़ी देर में तुम्हें अंदर की हलचल शांत लगने लगेगी, जैसे कोई टकराव धीरे धीरे थम रहा हो। यह जादू नहीं है, यह नियम है। जब किसी शब्द की आवृत्ति तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होती है तो वह तुम्हारे विचारों के छोटे छोटे रास्तों को बदल देती है। और जब कई दिनों तक वही आवृत्ति बनी रहती है तो वह रास्ता तुमसे ऐसा परिचित हो जाता है जैसे तुम हमेशा उसी पर चल रहे हो। सोचो, तुम्हारा नाम तुम्हारे भीतर का एक छोटा सा संगीत है। क्या तुम उसे अपना दोस्त बना सकते हो? क्या तुम उसे अपनी भीतरी आवाज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, जो तुम्हें शांत कर दे, केंद्रित कर दे, या तुम्हें उस ऊर्जा तक ले जाए जहां तुम अपने लक्ष्य के और पास हो? ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर तारा, हर ग्रह, हर पौधा, हर इंसान, यहां तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी एक विशेष तरंग पर कंपन करते हैं। यह तरंग ही उनकी पहचान है, जैसे किसी रेडियो का अपना स्टेशन होता है। अब सोचो, जब तुम रेडियो चलाते हो तो उसमें सैकड़ों तरंगें होती हैं, लेकिन तुम्हें सुनाई सिर्फ वही आती है जिस पर तुमने रेडियो को ट्यून किया है। ब्रह्मांड के साथ भी यही है। जब तुम नाम जाप करते हो तो तुम अपने भीतर की तरंगों को बदल रहे होते हो। धीरे धीरे तुम उस ब्रह्मांडीय स्टेशन पर ट्यून हो जाते हो जहां समन्वय, शांति और समर्थन मौजूद है। यह सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है। भौतिकी में एक सिद्धांत है, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। हर परमाणु लगातार हिलता है और यह हिलना ही उसका कंपन या फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इंसान का दिमाग भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब हम सामान्य सोच में होते हैं तो मस्तिष्क बीटा वेव्स पर चलता है। जब हम ध्यान, प्रार्थना या नाम जप में जाते हैं तो यह धीरे धीरे अल्फा और थीटा वेव्स पर आ जाता है। यही वह अवस्था है जहां दिमाग शांति, रचनात्मकता और ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करने लगता है। अब इसे आध्यात्मिक भाषा में समझो। जब तुम नाम जाप करते हो तो तुम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपने भीतर की तरंगों को उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हो। यह ठीक वैसा है जैसे रेडियो को ट्यून करना। गलत फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ शोर सुनाई देता है, लेकिन सही फ्रीक्वेंसी पर संगीत मिलता है। ओशो कहते थे, जाप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संदेश है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है।
और जब यह संदेश साफ और स्थिर हो जाता है तो ब्रह्मांड उत्तर देना शुरू करता है। उत्तर कैसे आता है? कभी किसी सहज प्रेरणा में, कभी किसी नए अवसर के रूप में, और कभी बस एक आंतरिक शांति के रूप में जो तुम्हें सही रास्ता दिखा देती है। सोचो, जब तुम किसी समस्या में उलझे हो और नाम जाप करते हो तो तुम्हारा मन बेटा की तेज भागती लहरों से निकलकर अल्फा और थीटा की धीमी संतुलित लहरों में चला जाता है। यहीं पर तुम्हें क्लैरिटी मिलती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अचानक उत्तर मिल गया। असल में यह तुम्हारा मस्तिष्क और ब्रह्मांड एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ गए थे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नाम या मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है और कुछ समय बाद जीवन में छोटे छोटे संयोग होने लगते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, आपका अनुभव किसी और को प्रेरित कर सकता है। जब हम कहते हैं कि नाम जाप सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान भी है, तो इसका आधार बहुत गहरा है। ध्वनि और शरीर पर प्रभाव। हर बार जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वह सिर्फ हवा में नहीं खो जाता, वह ध्वनि तरंगें बनाता है जो हमारे कान ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की कोशिकाओं तक वाइब्रेशन पहुंचाती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्वनि की तरंगें सेलुलर स्तर पर बदलाव ला सकती हैं। यही कारण है कि संगीत से मन बदल जाता है और मंत्र जाप से ऊर्जा। हमारा मस्तिष्क पत्थर की दीवार नहीं है बल्कि एक लचीला नेटवर्क है। जब हम किसी नाम या मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स नई पगडंडियां न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक शब्द बार बार बोलते हैं तो दिमाग नकारात्मकता की आदत डाल लेता है, और अगर आप सकारात्मक नाम जाप करते हैं तो दिमाग के पैटर्न बदलने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ दिन लगातार नाम जाप करने वाले व्यक्ति को मन शांति, आत्मबल और आत्मविश्वास महसूस होता है। यह सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि मस्तिष्क की रिवायरिंग भी है। क्या आपने देखा है कि जब हम शांति से, धीमे और लंबी सांसों के साथ नाम जाप करते हैं तो दिल की धड़कन भी स्थिर हो जाती है? विज्ञान में इसे कार्डियक कोहेरेंस कहते हैं। जब हृदय और मस्तिष्क की लय रिदम तालमेल में होती है तो तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल घटता है, सकारात्मक हार्मोन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं। नतीजा, आप ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं, भावनाएं संतुलित रहती हैं और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। यानी नाम जाप एक तरह से आपके दिल और दिमाग के बीच का सेतु है। जब आप नाम जाप करते हैं तो आप सिर्फ अपने भीतर ही नहीं बल्कि आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। नाम जाप सिर्फ श्रद्धा या परंपरा नहीं है, यह एक बायोफिजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क के नेटवर्क को बदलती है, आपके हृदय और दिमाग में तालमेल लाती है और आपके चारों ओर की ऊर्जा को भी शुद्ध करती है। आध्यात्मिक रहस्य कहता है, नाम और नामी अलग नहीं है। जब कोई साधक राम का जाप करता है तो यह केवल ध्वनि का उच्चारण नहीं होता। यह ध्वनि, यह कंपन धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को उस ऊर्जा के साथ जोड़ने लगता है जिसे तुम राम कहते हो। यह जुड़ाव तरंगों की संगति पर आधारित है। सोचो, जब दो सुर एक ही स्वर लहरी में गूंजते हैं तो वे अलग अलग नहीं रहते, वे मिलकर एक तीसरी और भी गहरी लय को जन्म देते हैं। वैसे ही जब साधक और नाम की तरंगें एक होती हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। उस क्षण साधक और राम के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। नाम स्वयं ही द्वार है और नाम ही मंजिल। नाम जाप केवल मन की कसरत नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व का समायोजन है। तुम्हारा श्वास, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारे विचार सब उसी एक तरंग में ढलने लगते हैं। यह अनुभव व्यक्तिगत है, कोई इसे प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन हर साधक जिसने नाम जाप में गहराई पाई है वह एक ही बात कहता है। भीतर से शांति उतरती है, प्रेम का स्रोत बहने लगता है और अकेलेपन की दीवारें धीरे धीरे टूट जाती हैं। नाम जाप इसलिए पवित्र है क्योंकि यह केवल शब्द का उच्चारण नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य का रहस्य है। कहा जाता है, एक साधक अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने महीनों तक नाम जाप किया पर कुछ अनुभव नहीं हुआ, क्या यह सब व्यर्थ है?
गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब सूरज की किरणें जल को छूती हैं तो पहले वह केवल गर्म होता है, लेकिन जब धैर्य रखा जाता है तभी वह उबलता है और भाप बनकर आकाश की ओर उठता है। नाम जाप भी ऐसा ही है। यह तुरंत परिणाम नहीं दिखाता, पर भीतर धीरे धीरे ऊर्जा जमा होती है और जब समय आता है तो आत्मा उड़ान भर लेती है। साधक की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि नाम केवल आवाज नहीं, वह तो ऊर्जा का द्वार है। नाम जाप इसलिए पवित्र है क्योंकि यह केवल शब्द का उच्चारण नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य का रहस्य है। अब हम स्टेप बाय स्टेप नाम जाप को समझेंगे और करेंगे। आप भी इसे साथ में दोहरा सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसा नाम चुनिए जो आपके दिल को खोल दे। यह भगवान का नाम हो सकता है, जैसे राम, कृष्ण, शिवा, या कोई पवित्र शब्द, शांति, ईशा, सविता। अगर आप नए हैं तो छोटे और सरल नाम चुनें, 2 या 3 मात्राओं वाले। अब आराम से बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला, हाथ सहज मुद्रा में रखिए, मणि मुद्रा या बस सहज स्थिति। अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लें। अब श्वास और नाम को जोड़िए। धीरे धीरे सांस अंदर लें और मन ही मन कहें रा। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें और कहें इस तरह। नाम और प्राण एक साथ चलने लगेंगे। शुरुआत 5 से 10 मिनट करें और धीरे धीरे इसे 20 से 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आपका नाम जाप तरंगों की तरह आकाश में फैल रहा है। ये तरंगें तारों और ग्रहों तक जा रही हैं। आप केवल बोल नहीं रहे, आप ब्रह्मांड को याद दिला रहे हैं कि आप उसके साथी हैं। महसूस कीजिए कि वही नाम ब्रह्मांड से लौटकर प्रतिध्वनि बनकर आपके भीतर आ रहा है। एक अनुगूंज, एक कंपन जो आपको घेर लेता है। अब इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सुबह उठते ही 3 से 5 मिनट नाम जाप, रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट, और अगर कभी जीवन में मुश्किल क्षण आए तो सिर्फ 1-2 मिनट शांत जगह पर बैठकर नाम जाप करें। आप तुरंत अंतर महसूस करेंगे। याद रखिए, नाम सिर्फ ध्वनि नहीं, यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक जीवित सेतु है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूनिवर्स चेतना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में लिखिए कौन सा नाम है जिसे आप आज से अपने जीवन में जागृत करने जा रहे हैं। मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और यह हमारे बीच का एक गहरा संवाद बनता है।